नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। और बताओ कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ। आईसीआर टेक्नीशियन एग्ज़ाम मॉडल पेपर 3। इससे पहले मैंने आपको 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं, उनको एक बार देख लेना। काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रोज़ लेकर आ रहा हूँ। मॉडल पेपर ये तीसरा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 10 मिनट में 51 क्वेश्चन हम करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर लग गया है। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए क्या राइट आंसर होगा पहले प्रश्न का। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों गोमती नदी के किनारे है द्वारकाधीश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी। तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है। तो सफ़ेद व हल्का सफ़ेद रंग की साड़ी को पहना जाता है मोहिनीअट्टम की नर्तकियों के द्वारा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 144वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। तो ये जीएसटी से है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। तो क्लोरीन की होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की दुनिया में UNTU क्या है, यानी कि इनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो फुल फॉर्म हो जाएगी यू यानी ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इन फुल फॉर्म को याद कर लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो मैं सभी को वैसे यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो आपको ये घबराने की बात नहीं है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी सरल प्रश्न है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चलते समय अगले और पिछले पैर पर एक साथ चलते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है। तो ये हो जाएगा जिराफ। ठीक है, कौन सा जानवर है जो अगले और पिछले पैर पर एक साथ चलते हैं। तो जिराफ का यहाँ पर नाम आता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू कंट्री किताब के लेखक कौन है। इस किताब के लेखक कौन है आपको बताना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक्स है। तो नंदिनी नीलेकणी इस किताब के लेखक है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये मैसूर में है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ वहां पर उपलब्ध होती है। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी। तो यहाँ पर पी बंदोपाध्याय थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम जानेंगे। डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय का जन्म 4 नवंबर 1944 को। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल है ये। वह एयर कमांडर के पद पर पदोन्नत होने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी और भारत के एयरफोर्स मेडिकल सोसाइटी की पहली है। वह उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली भी पहली महिला बनी थी। ये आपको इसके बारे में याद होना चाहिए, पद्मा बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की मृत्यु मानव बम विस्फोट से कहाँ पर हुई थी। तो आपको स्थान बताना है। राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। श्री पेरुबंदर में हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। मत्स्य उद्योग से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया का पुराना नाम क्या है। इथोपिया का पुराना नाम है अबिसिनिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत के लोग किसको देवी माता कहते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये माउंट एवरेस्ट को देवी माता के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद के अंदर हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। इनमें से ध्यानचंद की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है? तो गोल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद की मुलाकात सर ब्रैडमैन से कब हुई थी? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सन 1935 में हुई थी मेजर ध्यानचंद की जो है मुलाकात सर ब्रैडमैन से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन से 1935 में एडिलेड में ध्यानचंद से मुलाकात की। ध्यानचंद को खेलते देख ब्रैडमैन ने कहा कि ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। ये किसने कहा था? ये दिग्गज जो है खिलाड़ी थे क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन। मेजर ध्यानचंद को किस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 1960 के अंदर जो है मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैल इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर खुशवंत सिंह हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था भारत से? वो नादिर शाह था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस में जड़वाया। नादिर शाह कोहिनूर हीरा लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। सन 1747 की बात है। नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला। वह पंजाब पहुंचा। वह वहाँ के महाराजा रणजीत सिंह को यहाँ यह हीरा भेंट किया था, ठीक है। ये कोहिनूर हीरे के बारे में आपको थोड़ी मैंने लाइन पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी सरल प्रश्न है, गुजरात के अंदर है दोस्तों सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बारे में थोड़ा देखते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रवास पट्टनम में है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा का पति अर्थात अर्थ शिवजी। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 1025 में लूटा था, ये आपको पता होना चाहिए। सन 1956 में वर्तमान सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था सन 1956 में। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस में होता है? ये बताना पड़ेगा। टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो ये मूंगफली में होता है टिक्का रोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी साइल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने जो है वी साइल का जो है आविष्कार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी की जो है पहाड़ियाँ दोस्तों ये मेघालय में स्थित है। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कौन सा है जहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं? तो गिर अभ्यारण्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान की जो है शुरुआत एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन बी राइट लगा लीजिए। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये आपको मालूम होना चाहिए 389 सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर सन 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे कौन अस्थायी सभापति, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को
कैसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि किसको जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर सन 1946 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा में अनुसूचित जाति व महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए ये थी 33 एवं 12। ठीक है, अनुसूचित जाति महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 17 समितियों को गठित किया गया था संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो V.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये V.N. राव थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यानी कि M.K. मुंशी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? वेरी सरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के लिए राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था दोस्तों 2 वर्ष 18 दिन। ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी प्रकार की मिस्टेक के लिए आप कमेंट्स कीजिए। भारतीय संविधान के कितने भाग है? आपको मालूम होना चाहिए 22 भाग है दोस्तों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है क्या कहलाता है? तो ये गणतंत्र कहलाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल पर रोक लगाती है? ऐसी कौन सी अनुसूची है तो दल बदल पर रोक लगाती है? तो अनुसूची 10 यानी कि 10वीं है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, संसदीय प्रणाली, संघात्मक विशेषताएं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये वन लाइनर रहेगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, पद्म भूषण 2020 किसे दिया गया था? तो PV सिंधु को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने शामिल किए हैं। आपको बताना है कमेंट्स करके पद्म भूषण 2021 किसे प्रदान किया गया था। ये 2020 के बारे में बताया है दोस्तों। किसी भी प्रकार की शंका या समस्या के लिए हमें कमेंट्स कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी मॉडल पेपर की जो है PDF उपलब्ध होती है। एंड समर्थन के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए नए जो है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही मॉडल पेपर लाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट ICAR टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।